नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। दिल्ली में ब्लास्ट की खबर। बिहार इलेक्शन है तो थोड़ा सा थम सी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है, लगातार परतें खुल रही है। उमर का घर ध्वस्त कर दिया गया है और एजेंसीज ने बम ब्लास्ट करके उसका घर ध्वस्त कर दिया। और आतंकी के साथ यही होना चाहिए जो सरकार ने किया। हमें पता है जम्मू कश्मीर में किस तरह से धारा 377 लगी और उसके बाद कैसे आतंकवाद वहां पर कम हुआ, और ये सारा क्रेडिट जाना चाहिए गृह मंत्रालय को। और ठीक उसी की तर्ज पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ एजेंसीज को कह दिया है कि इस मामले में किसी भी तरह से ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। पूरे मामले की जांच चल रही है। डॉक्टर गैंग पकड़ा गया है। रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कई बुनियादी सवाल भी खड़े हो गए। जैसे मैंने कई सारी वीडियोस बनाई, उसमें आपको बताया पुलिस का लैप्स क्या है। इस घटना को रोक सकती थी पुलिस, सच्चाई है रोक सकती थी, लेकिन रोकना नहीं चाहती है, दिलचस्पी नहीं है या मोटिवेशन नहीं है। इस वजह से शायद ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और कुछ नहीं कर पा रही एजेंसीज। अपडेट मैंने आपको बताया जैसे कि ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा इस मामले में कई डॉक्टर्स की अभी भी तलाश है। ये भी पता चला टर्की से कनेक्शन, ये भी पता चला पाकिस्तान से कनेक्शन, इस ग्रुप के 2 लोगों का, भाई बहन का। ये भी पता चला कि अब इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि दुबई में भी शायद कनेक्शन है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हो रही। अब टारगेट्स की बात करते हैं। कोई कह रहा है अयोध्या, कोई कह रहा है जो टारगेट था जी 26 जनवरी, कोई कह रहा है टारगेट था दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, कोई कह रहा है बाबरी मस्जिद का बदला लेना था। तमाम तरीके की बातें की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आतंकवादी बारूद पर बारूद इकट्ठा करते जा रहे थे और किसी को भनक नहीं लगी। और जब लगी तब तक शायद थोड़ी देर हो गई। यही वजह थी कि ब्लास्ट हो गया। थोड़े और एक्टिव होते तो ब्लास्ट भी नहीं होता। ये बात सच है कि काफ़ी सालों के बाद हुआ है, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ब्लास्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ा देता है, क्योंकि इसमें मासूम लोग मर जाते हैं जिनका कोई रोल नहीं होता। अब आपको अपडेट की अगर बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो घर है ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें जो एक मेजर अपडेट सामने आ रहा है वो है कि अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है उसका रूम नंबर 13, जहां पर ये बताते हैं कि एक लैब से इन्होंने केमिकल चुराया और विस्फोटक जुटाए। इस तरह की जानकारी सामने आ रही उमर ने और शाहीन ने। करीब ये पता चला है कि 200 बम, आप सोचिए, करीब 200 बम बनाने का प्लान था। इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है। अब इसमें कितना सच है, लेकिन इतना है कि बिल्डिंग नंबर 17 का रूम नंबर 13 वो जगह है जहां इस पूरे हमले को अंजाम देने की साजिश रची गई, और इसके बेसिस पर ही लगातार जो है वो वहाँ से, आप सोचिए, लैब से केमिकल चुराए जा रहे हैं, विस्फोटक के लिए खाद खरीदी जा रही है। और जब कोई पूछ रहा है कि क्यों खरीद रहे, तो वो बता रहे हैं कि इसका पर्पस कुछ और है। ये भी पता चला कि मुजम्मिल ने जो कमरा लिया था वो 1200 रुपये महीने पे लिया था। आप सोचिए, इतना सस्ता, और देने वाले को भी कोई होश नहीं है कि वो इतना सस्ता दे रहा है। दे किसको रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता कि टेररिस्ट है, लेकिन कम से कम उसकी एक्टिविटीज़ पर तो ध्यान रखता। आपको बता दें कि हरियाणा के नूह की पिन गवां क्षेत्र से ये पूरा मामला अब जुड़ गया है। कैसे? विस्फोट से जुड़े खाद्य विक्रेता दिनेश को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ये वो शख्स है जिसने खाद्य इतनी सारी दे दी विस्फोट बनाने के लिए। आप सोचिए, अमोनियम नाइट्रेट बन गया वहां से। शकील को, मुजम्मिल को बिना रिकॉर्ड अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध करा दी। कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जो मन कर रहा है वो करे जा रहे हैं, केमिकल बेचे जा रहे हैं। आप सोचिए, केमिकल वालों पर कोई नकेल नहीं है, एसिड वालों पर कोई नकेल नहीं है, खाद वालों पर कोई नकेल नहीं है, और ये लोग बेचे जा रहे हैं। और इस तरह के रेडिकलाइज लोग खरीदे जा रहे हैं और बम बनाए जा रहे हैं। सभी यही अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट तैयार करने में इस्तेमाल होता है। अब आप सोचिए कि डॉक्टर उमर नबी के घर को आईईडी से ब्लास्ट से उड़ा दिया गया, क्योंकि ये होना ही चाहिए। सबक तो मिलना ही चाहिए कि अगर कोई आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सरकार उस पर चोट मारेगी। ये भी पता चला है कि करीब 40% जो डॉक्टर है वो कश्मीरी हैं, जो ये कॉलेज है यानी अल फलाह जो कॉलेज है। सवाल ये उठता है, ये यूनिवर्सिटी चल रही है और इसके बारे में कोई आतंकी किसी को नहीं पता है। आतंकी यहाँ पनप रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे, रेडिकलाइज हो रहे हैं। और आप सोचिए कि ये लोग आपस में कनेक्टेड हैं, टर्की में भी बात कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, अगर ये लोग निर्दोष हैं, अगर ये कहते हैं हम निर्दोष हैं, हमारा कोई रोल नहीं है, सरकार ने हमें गलत फंसाया है, तो जनाब कोर्ट भी है, कोर्ट में आप जाइएगा, अपनी बातें रखिएगा। और ऐसा नहीं है, भारतीय कोर्ट कोई पक्षपात नहीं करेगी, जो सच्चाई होगी उसी पर
अमल करेगी, उसी से जुड़े फैसले सुनाएगी। अब आपको बता दें कि पुलवामा ज़िले के कोइल गांव में आतंकी का घर गिरा दिया गया है, ये अपडेट है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 2 डॉक्टर 2 स्टाफ सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा 2019 अब तक के सारे रिकॉर्ड मांग लिए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मान्यता भी खतरे में है उसकी, और कई लोकेशंस पर छापा मारा जा रहा है। लेकिन कई सवाल, बुनियादी सवाल इस पूरे मामले से खड़े हुए, वो ये कि किस तरह से ये पूरा नेटवर्क चल रहा था, इससे ये पता चला। अब आप सारे एविडेंसेस बटोरे जा रहे हैं। यही उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा कोई घटना आगे नहीं होगी। इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो छोड़ता जा रहा हूँ। जाते जाते आपको वो मंजर दिखाता हूँ जब उमर का घर तोड़ा गया, तो वहाँ पर हमारे संवाददाता पहुँचे, उन्होंने क्या देखा। पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद हमने वो देखा जो उससे पहले नहीं हुआ था, यानी कि 12 घर उड़ा दिए गए, और वो घर थे लश्कर और जैश ऑपरेटिव्स के, जिनके खिलाफ ये सस्पिशन था कि वो उस हमले में भी शामिल हैं और उससे पहले भी आतंकी गतिविधि में वो शामिल थे। आज रात में फिर एक बार, जो बीती रात है, फिर एक बार पहलगाम के बाद के सीन हमें देखने को मिले, जब कोइल, जहां मैं हूं अभी, ये जो मलबा देख रहे हैं, ये डॉक्टर उमर नबी के घर का है। डॉक्टर उमर नबी जो कि प्राइम एक्यूज्ड, और जब अब डीएनए सैंपल मैच हो गए हैं, तो जिसने रेड फोर्ट ब्लास्ट, जो एक हमला था, आतंकी हमला था, और उसको अभी ये कह नहीं सकते कि सुसाइड ब्लास्ट था या फिर वो एक्सीडेंटली कहीं और ले जाना चाहते थे और वो जो एक्सप्लोजिव था फट गया। लेकिन जो आप ये तबाही देख रहे हैं, स्थानीय लोगों का माने तो रात 12:30, साढ़े 12 और 2:30 बजे के बीच में 3 धमाके हुए। आधे घंटे के बाद ये धमाके हुए, और उसके बाद जब सुबह पहली रोशनी की किरण गिरी और वो यहाँ देखने आए, तो सब कुछ तबाह हो चुका था। पूरा मकान जो है मलबे के ढेर में जो है बदल गया था। ये जो मकान जहां हम 2 ही दिन पहले आए थे, ये उमर नबी का मकान था, और उसके साथ जो दूसरा मकान जिसके शीशे और थोड़ी और तबाही हुई है, ये मकान था उनके चाचा का। तो ये दोनों मकान जो हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं। खासकर इस मकान को बिल्कुल जो है निस्ते नाबूद कर दिया गया है। उसके आसपास के जो मकान हैं, जो आस पड़ोस के मकान, उनमें भी जो है इस धमाके की वजह से तबाही हुई है। सूत्रों का माने तो ये सब आते दिख रहा था, क्योंकि जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि यही रेड फोर्ट का बॉम्बर है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री की बात करें या गृह मंत्री, तो जीरो टॉलरेंस और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की बात हुई थी, और शायद यही वो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट है। जो एक रणनीति बदली है सरकार ने, जहां एक कलेक्टिव पनिशमेंट का जो एक थॉट प्रोसेस है, जहां अगर आप बंदूक उठाते हैं, आप किसी आतंकी गतिविधि में देश के खिलाफ काम करते हैं, तो आप ही को नहीं बल्कि आपकी फैमिली को भी जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और वही आज भी हमें देखने को मिला है। तो जो पहलगाम के बाद एक रणनीति शुरू हुई थी, वो यहाँ भी हमें देखने को मिली है, जहाँ डॉक्टर उमर नबी जो कि प्राइम सस्पेक्ट हैं और डीएनए सैंपल मैच होने के बाद रेड फोर्ट बॉम्बर उन्हीं को बताया जाता है, तो उनका घर जो है तबाह कर दिया गया है। उनकी फैमिली इस यहाँ नहीं थी उस टाइम पे, उनको निकाला गया था, और यहाँ स्थानीय लोगों का माने तो उनको भी जो है सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा बलों ने आसपास का जो इलाका है, जो इस धमाके की जद में या उससे नुकसान हो सकता था, तो उनके घरों से भी उनको जो है बाहर निकाला गया था। कई लोग मानते हैं कि ये जो रणनीति है, इससे रेडिकलाइजेशन बढ़ सकती है, एक अलग थॉट प्रोसेस है। यहाँ के राजनीतिक दल भी इसके खिलाफ बात की थी और कहा था कि इसका रिजल्ट जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि इससे एलिनेशन और रेडिकलाइजेशन बढ़ेगी। लेकिन साफ तौर पे अगर केंद्र सरकार का माने तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टेरर पे और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की जब बात होती है, तो यही शायद मंशा थी, और साफ तौर पे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जो सख्ती है वो और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सिर्फ इसी केस पे अब नजर नहीं है। हालांकि ये फोकस ऑफ ये अगर आप बात करेंगे कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का फोकस है, केंद्र बिंदु है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे हमने कई दिनों से देखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है, और शायद ही पिछले कुछ समय में इतनी
मतलब पैमाने पे छापेमारी हो, जहां तकरीबन 700 से 800 लोकेशन जो है उन पे छापे मारे गए हैं। पुराने जो जमात इस्लामी का काडर था या ऐसे लोग जिनका पास्ट में कनेक्शन था ऐसी एक्टिविटी के साथ, उनको जो है उनकी धरपकड़ चल रही है। और कोशिश ये है कि अगर ऐसे और मॉड्यूल काम कर रहे हैं, वाइट कॉलर्ड मॉड्यूल या किसी भी तरीके का ऐसी साजिश हो रही है, तो उसको बेनकाब किया जाए। तो उमर नबी का घर कोयल में उड़ा दिया गया है और अभी बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी आगे बढ़ते दिख रही है और उसमें और छापेमारी और डिटेंशंस अभी आगे हो सकती हैं।